Hello student, welcome to this video. This video is useful for CBSE and NCERT English medium both type of student, and this is for class 10th and chapter is your trigonometry. Okay, and lecture is third, and I have uploaded also lecture first and second in which be collecting a most important question of this chapter trigonometry. And here we targeting a board exam of 2026. So let's we start of this video in which your first question is that you have to prove that cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A plus cot A. Okay, and asking in 19 and NCERT exercise also. So बताओ आप लोग क्या होगा इसका प्रूफ करना है cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 is equal to cosec A plus cot A. और इस तरह क्वेश्चन हर बार पूछते हैं, तो हम लोग करते क्या है कि हम लोग को इसी में आपस में इंटरचेंज करना रहता है इधर। इसको इंटरचेंज करने से आपका जो ये क्वेश्चन है इजीली प्रूफ हो जाते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे इसको करना है। ओके, तो आप लोग क्या करो, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे आपको कॉसेक लाना है, तो पहले हम लोग राइट करते हैं जो हमको गिवन दैट है क्वेश्चन। स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया गया आपको, दिया गया है कॉस ए मतलब क्या है आपका जस्ट एंगल है, बट जिससे आप लोग थीटा बोलते हो, बाकी कोई यहाँ पर ए का रोल नहीं है। कैपिटल ए क्या है आपका, ऐसे थीटा ट्रीट करो, और ना समझ में आए तो आप लोग उसको रिप्लेस कर सकते हो। मान लो कि लेट ए बराबर थीटा, तो आप लोग थीटा हो जाएगा अगर ए से जिसको प्रॉब्लम हो, नहीं तो कोई बात नहीं। ए माइनस 1 ये हम लोग उसमें लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, राइट हमें लेना है। तो एक्चुअली में हम लोग करेंगे यहाँ पर ये करेंगे कि हम लोग यहाँ साइन ए बाई साइन ए से हम लोग न्यूमेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराएंगे। किस सर, साइन ए बाई साइन ए से न्यूमेटर में भी और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये किस फॉर्म को दिखेगा, देखना आप लोग, साइन, क्योंकि एंगल ए है, साइन ए अपान साइन ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिससे आपका ये सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए और आपका इजीली प्रूफ हो जाए। तो कॉस ए हो गया माइनस साइन ए और प्लस 1, ये न्यूमरेटर में हो गया। सेम काम हम लोग करेंगे डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट आपका साइन ए ऑन अगेन साइन ए इन ब्रैकेट कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो जो नीचे वाला साइन ए इसको अंदर कर लेते हैं, ऊपर वाला हम लोग सेम ही रखते हैं। मतलब यहाँ करेंगे साइन ए ऊपर और नीचे हमारे पास हो जाएगा क्या, कॉस ए। अब पानी ये वाला अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और माइनस साइन ए अपान आपका साइन ए और प्लस 1 अपान साइन ए, क्योंकि नीचे वाले को हमने अंदर कर दिया, ऊपर वाले को हमने सेम रखा। ऐसे यहाँ पर भी ऊपर वाले को सेम ही रखेंगे, नीचे वाले को अंदर भेज देंगे। तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, कॉस ए अपान साइन ए और प्लस साइन ए अपान अगेन स्टूडेंट साइन ए और माइनस 1 अपान आपका हो गया साइन ए। तो ये दोनों तो कट जाएगा ना, ध्यान से समझना। जो ना है आप लोग रिवाइज कर, मतलब रिवर्स कर लेना। इधर साइन ए खत्म। तो यहाँ ऊपर हमें क्या मिल रहा है, ऊपर हमको जो मिला है ये क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए पान साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है। तो यहाँ कॉट ए हो गया, यहाँ सॉरी यहाँ आपका हो जाएगा माइनस 1 जो लास्ट में कर देते हैं, 1 अपान साइन क्या होता है आपका, प्लस कोसेक ए होता है। और इधर ये -1 जो ये आपने डिवाइड किया यहाँ पर, नीचे अगेन वही मिलेगा आपको कॉट ए, और अगेन यहाँ पे कितना जाएगा आपका, यहाँ नेगेटिव हो रहा है, यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट माइनस कोसेक ए और इसका +1 हो जा रहा है। ठीक है, इतना हो गया ये। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ कॉट ए कोसेक दे रहा है, इसमें हम लोग रिलेशन जानते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। सिंस वी नो दैट 1 इक्वल टू, एक तो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, एक होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर थीटा बोलो या ए बोलो, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ क्या होता है आपका ए होता है।
क्योंकि एक टर्म है तो एक टर्म, इसलिए कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है और क्या होता है 1। तो इसी को यहाँ जहाँ 1 है हम लोग राइट करेंगे। डन। तो यहाँ मिलेगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस यहाँ आ गया आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन हो गया यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए अपान में इसको सेम करो आप लोग कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1 क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अप्लाई करते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ मिलेगा हमको कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस एक ब्रैकेट में आपको आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू यहाँ हो जाएगा कोसेक ए माइनस आपका कॉट ए अपान यहाँ पर कॉट ए माइनस यहाँ पे कोसेक ए और प्लस फिर से वहाँ लगाओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा ए प्लस बी मीन्स कोसेक ए प्लस आपका कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस आपका कॉट ए। यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ ये रहने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है हमको। कॉमन क्या दिख रहा है, जैसे यहाँ लगा दें ब्रैकेट, यहाँ लगा दें ब्रैकेट, तो हमको कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पर। देखो सुनो आप लोग, कॉट ए प्लस कोसेक यहाँ भी है, कॉट ए प्लस कोसेक यहाँ भी है, कॉट ए माइनस कोसेक यहाँ भी है, यहाँ पे कोसेक ए माइनस कॉट है, तो यहाँ हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ऊपर हम लोग कॉमन ले रहे हैं किसको, कॉट ए माइनस कोसेक ए को। ठीक है, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ माइनस से करोगे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 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 कोसेक ए और माइनस माइनस क्या हो जाएगा अगली बार प्लस कॉट ए अपान, यहाँ हमने कहा हमें क्या कॉमन लेना है आपको, कॉट ए ऊपर प्लस था ना, ऊपर प्लस हमने कॉमन लिया है। चलो ठीक है, अगर स्टूडेंट देखो ये नीचे हमको दिख रहा है क्या, कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस 1, ये दिख रहा है ना। तो नीचे वाला चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ से आप लोग 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1 पॉजिटिव है, कोसेक नेगेटिव है, कॉट ए पॉजिटिव है, तो नीचे वाले मत चेंज करो, ऊपर वाला ही करने से आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो हम लोग ऐसा करते हैं, इसको देते हैं यहाँ पर जो है इरेज कर देते हैं यहाँ पर ना, क्योंकि हमारे पास ऊपर का बन जा रहा फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है इसको। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, यहाँ क्या चाहते हो इस पर पैटर्न में दे 1 माइनस कोसेक ए और प्लस आपका कॉट ए। फिर से यहाँ लिख सकते हो आप लोग इस पैटर्न में, इसको यहाँ तो इरेज कर दो, तो आप लोग पाओगे 1 माइनस कोसेक ए प्लस आपका कॉट ए। आप जो देख रहे हो ये ऊपर नीचे आपका सेम है, इसलिए कट जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपका कॉट ए प्लस आपका स्टूडेंट यहाँ पे कोसेक आ गया, एंड इट इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। देख पा रहे हैं यहाँ पर आप लोग, ये दिया गया ना कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम लोग का तो ये आ रहा है कॉट ए प्लस कोसेक ए। आगे पीछे हम लोग कहीं भी कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मेन काम क्या था कि हम लोग साइन ए बाई साइन ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब सोचोगे कि सर ये कैसे आएगा, ये आपका रिवीजन पर डिपेंड करता है। जितने आप लोग रिवीजन करोगे ट्रिग्नोमेट्री के, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा कि हमें कहाँ पे क्या करना है। ओके, इससे यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, हमने एक्सपेंड कर दिया था तो गलत आ रहा था। तो ऐसे होते हैं, सबसे हो सकते हैं ये, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो आप लोग प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करते रहो। हर चाहे वो इंग्लिश हो या मैथ हो या साइंस हो, कुछ भी हो, प्रूफ हो किसी का,
ओके, तो ऐसे सेम पैटर्न पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ प्रूव करना है आपको 10a प्लस 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस 10a इक्वल टू 1 प्लस सेक ए इंटू कोस सेक दिखाना है इस बार। तो पहली बात ध्यान दो, जहां आपको tan और cot दिखे वहां आपको काम करना है sin और cos में। जैसे यहाँ tan है cot है तो sin cos में इसको तुरंत चेंज करना है, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ हम क्या पाएंगे, sin a पाएंगे अगेन और प्लस आपका cos a आ गया क्योंकि tan में बराबर होता है 1 माइनस स्टूडेंट। यहाँ पे हो जाएगा cot क्या होता है cos थीटा अपान sin थीटा। तो जहाँ थीटा है वहां पे इन्होंने a दे रखा है, तो यहाँ cos a अपान साइन ए 1 माइनस 10 क्या होता है आपका साइन ए अपान आपका हो जाएगा कॉस ए। ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, राइट हैंड लेके आना है हमें इतना। तो पहले तो यहाँ मल्टीप्लाई करो आप लोग, तो ये पाओगे क्या साइन ए अपान कॉस ए, और यहाँ हो जाएगा आपका साइन ए माइनस कॉस ए। अपान में साइन ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट आपका साइन ए प्लस ऐसे यहाँ पर कॉस ए अपान साइन ए अपान यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, ये जाएगा ऊपर तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। मीन्स हमें क्या मिला साइन ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए अपान कितना कॉस ए, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा डिनोमिनेटर में इन ब्रैकेट आपका साइन ए माइनस कॉस ए और प्लस यहाँ से कितना जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान साइन इन ब्रैकेट कॉस ए माइनस साइन ए, ये आ गया। तो एक्चुअल में आपको डिनोमिनेटर तो सेम है नहीं कि आप लोग न्यूमरेटर को ऐड कर लोगे। तो इसकी बात क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ से हम लोग साइन ए माइनस कॉस ए कॉमन ले सकते हैं ना। तो यहाँ आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि साइन ए पहले लाने के लिए, तो यहाँ से हम लोग कॉमन ले रहे हैं। सो ध्यान समझना यहाँ पर 1 अपान साइन ए माइनस कॉस ए कर रहे हैं कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए अपान यहाँ हो गया कॉस ए। यहाँ डिनोमिनेटर से आपने माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान माइनस में साइन ऑफ ए, ये वैल्यू आ गई। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो यहाँ आपका साइन ए माइनस कितना कॉस ए और इन ब्रैकेट यहाँ में जो है आपका साइन क्यूब ए और यहाँ करोगे तो कॉस क्यूब ए अपान कॉस ए इंटू आपका साइन है। डन, इतना हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगा दें आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है तो आप लोग ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है आपका ए माइनस बी इन ब्रैकेट एंड क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर। तो इसी को अप्लाई करो यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पाओगे 1 अपान साइन ए माइनस आपका कॉस ए, इधर हो जाएगा ए क्यूब मतलब साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस कॉस ए, और यहाँ क्या मिलेगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए और इंटू में कॉस ए, फिर प्लस लगाएंगे बी स्क्वायर मतलब यहाँ हो गया आपका कॉस स्क्वायर ए। ये तो आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका डिनोमिनेटर में कॉस ए है और इंटू साइन ए। डन, यहाँ से पूरा आप लोग इस तरह लगा सकते हो ब्रैकेट। तो 1 अपान
साइन ए माइनस कितना हो जाएगा आपको स्टूडेंट, कॉस से हो जाएगा। यहाँ देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा। ओके, ये तो 1 हो जा रहा है। यहाँ कितना साइन ए इंटू कॉस, ये से ये कट जाएगा, ये तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, इधर साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर मिलके 1, यानी 1 प्लस आपको मिला साइन ए इंटू कॉस ए अपान में कॉस ए प्लस साइन ए। अब इसको आप लोग सेपरेट कर दो, यहाँ इंटू में है तो 1 अपान कॉस ए इंटू आपका साइन ए प्लस साइन ए इंटू इधर कॉस ए अपान कॉस ए इंटू आपका साइन ए, इससे खत्म। तो यहाँ क्या पा रहे हो आप लोग बताओ, 1 अपान कॉस ए कितना होता है, सेक ए होता है, और 1 अपान साइन ए होता है आपका कोस सेक ए, और इधर प्लस 1। इट इज योर राइट हैंड साइड। तो ये आपका आ रहा है राइट हैंड साइड आ रहा है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया जो मैंने बताया। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये दिखाना था 1 प्लस सेक ए इंटू कोस सेक ए, तो आपको ये तो आ रहा है ये लास्ट में। इसके लिए आपने क्या किया, मैंने कहा जब भी आपको 10 का और दिखे आपको साइन और कॉस में चेंज करना है, आपने चेंज किया। उसके बाद फिर आपका इस तरह का फंक्शन बनाए, ठीक है। वहाँ पे आपने साइन ए माइनस कॉस कॉमन ले लिया क्योंकि आपको सेम दिख रहा था नीचे। कॉमन लेने के बाद फिर से आपने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ लगा आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाया, जो कि आपका ये होता है माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। इसको करने के बाद आपका कुछ कटा और जो बचा उसको आपने आगे लिखा यहाँ पर, फिर आपने डिवाइड किया तो आपका करेक्ट आंसर आ गया। ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो कि तुरंत जो है आपको समझ में नहीं आती है, पहले आपको रिवाइज करना पड़ता है, मतलब कुछ लगाना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आपको आती है। तो स्टूडेंट, तो जो भी आपके नए स्टूडेंट हैं इस चैनल पर आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उनको कुछ पूछना है पर्सनली, कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन में कुछ भी, तो आप लोग ग्रुप पे जो है फॉरवर्ड कर दें या फिर हमारे पास पर्सनली पूछ सकते हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोग बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरह से दिया गया है यहाँ पर कि जो है इफ कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू एन एंड साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा इक्वल टू एम, देन प्रूव दैट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर। ये आपका 16 में पूछा गया है, पीआईक्यू क्वेश्चन ये भी है आपका। तो इसको बताना है। जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अपलोड करें बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते रहे अपडेट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया, एन दिया है इस तरह डिफाइन किया है, एम दिया इस तरह डिफाइन किया है, और फिर इस तरह हमको पूछ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो अगर स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हमको दिखाना है, हम दिखाना एम स्क्वायर दिखाना माइनस एन स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर इंटू में साइन स्क्वायर बीटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ हम लोग m को स्क्वायर करते हैं फिर n स्क्वायर करते हैं, तो क्या पाएंगे यहाँ, तो आप लोग ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, m स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपान में साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस n स्क्वायर करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ मिलेगा आपको कॉस स्क्वायर अल्फा अपान कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा, और इनटू आपका हो जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। तो इसी को आपको करना है सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, के बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको साइन स्क्वायर बीटा को सब में अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इंटू यहाँ क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या करोगे कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन
कॉस स्क्वायर बीटा इनटू में आपका साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा, ये तो खत्म ना। जब ये खत्म हो गया तो इसके बाद क्या बचा आपका, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस, यहाँ कुछ बचेगा, यहाँ देखो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर बीटा अपन कॉस स्क्वायर बीटा। तो एक्चुअल में इसको हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे कॉस ला सकते हैं ना, क्योंकि होता है क्या है एक्चुअल में, आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वही काम यहाँ पे हम लोग करेंगे, इसको करेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा ही अपान में कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब जैसे ये आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ भी चेंज कर दो आप लोग कॉस के टर्म में ही, साइन को दो किसके टर्म में, सारे टर्म हम लोग कॉस में ही कर दे रहे हैं। तो यहाँ मिल जाएगा आपका कॉस 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मतलब 1 माइनस आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ माइनस माइनस कर देगा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, यहाँ इसको करेंगे तो यहाँ हम लोग पाएंगे कॉस स्क्वायर बीटा, और यहाँ आप लोग फिर से सेपरेट करोगे तो कॉस स्क्वायर बीटा ही मिलेगा, तो इससे खत्म। हाँ, तो एक्चुअली हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, यहाँ मिल रहा है 1 माइनस स्टूडेंट आपको कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ क्या मिल रहा है माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा वन आपको मिल रहा है कॉस स्क्वायर बीटा, और प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा। ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस ये भी कट जाएगा ना, तो हमें यहाँ क्या मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा अपान स्टूडेंट, यहाँ आ गया 1 अपान में कॉस स्क्वायर बीटा। देखो ये जो वैल्यू है आपकी किसकी वैल्यू है, कॉस स्क्वायर अल्फा अपान कॉस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर की वैल्यू है। तो डायरेक्ट आपका प्रूफ हो गया ना, यहाँ क्या आ गया 1 माइनस आपका ये वैल्यू है आपकी एन स्क्वायर के, विच इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड। आई होप की बात समझ में आएगी कुछ। क्या क्या हमने किया, सबसे पहले ध्यान देना ये प्रूफ करना था, आपने लेफ्ट हैंड साइड लिया, सारी वैल्यू आपने पुट किया, ठीक है, एम स्क्वायर की एन स्क्वायर की, उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सारा कुछ आपने कॉस में चेंज कर दिया, कॉस चेंज करने के बाद आपको आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, इस आपके आने चांसेस हैं क्योंकि इस तरह क्वेश्चन देते हैं। और ये एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको जरूर लगा के जाना क्योंकि ये इस बार आने चांसेस हैं। जैसे आपको दिया गया है कि tan थीटा प्लस sin थीटा बराबर p एंड tan थीटा माइनस sin थीटा बराबर q, देन प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट pq। ओके, और प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, जहाँ pq है उसको उन्होंने mn मान लिया है बस, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल टू 4 अंडर रूट mn इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू यहाँ p है तो यहाँ m दे दिया इन्होंने, एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू यहाँ q, तो इन्होंने क्या मान लिया यहाँ पर n मान लिया। इतना किया है ना इन्होंने, तो चाहे जो आप लोग मांगो, चलो आपको जो है ये चांसेस है दे सकते हैं, तो इसको जरूर रिवाइज करना और शेयर कर दें ताकि आपकी दोस्त भी देख सकें कैसे इसका प्रूफ होता है। तो मान लीजिए हम पहला वाला ही उठा रहे हैं, पी क्यू फॉर्म में, एम एन फॉर्म में आप लोग घर पे ट्राई करना अपने। तो यहाँ क्या हमको गिवन दैट है, पी इक्वल टू इन्होंने दिया हुआ स्टूडेंट क्या tan थीटा प्लस इन्होंने दिया हुआ है आपका sin थीटा दिया हुआ है, एंड q इक्वल टू क्या दिया उन्होंने tan थीटा, और माइनस इन्होंने दिया हुआ आपका sin थीटा दिया हुआ है। तो ये हमें दिखाना है, तो हम लोग यहाँ फिर से अगेन वही चलेंगे, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या दिया है, आपको पी स्क्वायर माइनस इन्होंने दिया हुआ है क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, अगेन ऐसे क्यू स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर
जो है टेन थीटा और प्लस आपका स्टूडेंट यहाँ हो गया साइन थीटा का होल स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर मीन्स टेन थीटा और माइनस आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये लग गया। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कुछ फॉर्म बन रहा है आपका। तो इसका फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, सब लोग जानते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी को अप्लाई करो आप लोग यहाँ पर, ए प्लस बी मतलब टेन थीटा और प्लस आपका साइन थीटा है तो ए ही वैल्यू है और बी यहाँ कर लो, प्लस आपका हो जाएगा टेन थीटा और माइनस आपका साइन थीटा इंटू में फिर ए माइनस बी करना है। तो टेन थीटा प्लस आपका साइन थीटा और माइनस करोगे तो यह माइनस हो जाएगा, यहाँ पर टेन थीटा हो जाएगा आपका और माइनस माइनस कितना स्टूडेंट, ये प्लस हो जाएगा, प्लस आपका हो गया साइन थीटा। तो कुछ कटेगा, साइन से साइन खत्म, यहाँ पे टेन से टेन खत्म, तो हमें यहाँ कितना मिला टू टेन थीटा और यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिला इंटू में टू साइन थीटा मिला। तो टू टू से कितना होता है फोर टेन थीटा और इंटू आपका हो गया साइन थीटा। ये आ रही है आपकी लेफ्ट हैंड की वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड की वैल्यू। तो हम लोग ऐसा करेंगे यहाँ पर कि जो राइट हैंड वाली वैल्यू है ये 400 पी क्यू, इसको भी इसी के स्क्वायर इसी के इक्वल दिखा देंगे। जो यहाँ पे ये वैल्यू है आपकी ये वाली, इसको कोई हम लोग सिंगल स्टार मान ले रहे हैं, मान लो आपका सिंगल स्टार है ये। तो अब लोग लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग राइट हैंड साइड, विच यू हैव टू गिवन दैट एंड राइट हैंड साइड हमको क्या दिया हुआ है 4 अंडर रूट पी क्यू। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 अंडर रूट लगाओ आप लोग, पी ये दिया गया है ना टेन थीटा और प्लस आपका साइन थीटा हो गया और इंटू क्यू, क्यू क्या दिया आपको टेन थीटा दिया गया है और माइनस आपका यहाँ हो गया साइन थीटा, ठीक है। तो ये आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ क्या बन रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस सी। तो किसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, मतलब हमें यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा आपको टेन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ मिलेगा आपको साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो इसको हम लोग चेंज कर दें अपने साइन और कॉस के फॉर्म में। तो यहाँ स्टूडेंट क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा अपान आपका हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर कॉमन ले लो आप लोग साइन स्क्वायर थीटा, किया कॉमन तो यहाँ पाओगे वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ पे वन बचेगा ना। तो यहाँ क्या मिलेगा हमको फोर, इसको रूट से बाहर करोगे तो यहाँ आपका साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ क्या मिलेगा वन अपान कॉस स्क्वायर आप क्या ले सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, इतना हो गया। तो एक आपको मालूम होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है वन होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग इधर लेके आएंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो इधर क्या जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपका स्टूडेंट यहाँ जाएगा पॉजिटिव टेन स्क्वायर थीटा ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका हो गया फोर साइन थीटा, यहाँ आ गया आपका टेन स्क्वायर थीटा आ गया। तो इसको बाहर करोगे तो क्या पाओगे फोर साइन थीटा और इंटू में स्टूडेंट आपका आ गया टेन थीटा आ गया। तो देखो ये जो सेम है आपकी सिंगल स्टार सेम है फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा, वही काम यहाँ भी है फोर साइन थीटा इंटू टेन, इसको हम लोग मान लेते हैं डबल स्टार, ठीक है। तो बाई सिंगल स्टार एंड डबल स्टार आपका क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं बाई सिंगल स्टार एंड डबल स्टार, आपका लेफ्ट हैंड राइट साइड इक्वल टू आपके राइट हैंड साइड के, ओके। तो एक बार देखना फिर से समझा रहे हैं आपको, मैंने क्या किया जो भी आपको यहाँ पे दी गई वैल्यू लेफ्ट वाली
उसको मैंने लिखा है यहाँ पे। स्क्वायर करने को बोला था, हमने स्क्वायर किया, फिर क्यू स्क्वायर किया, फिर यहाँ पर हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला ये हमने लगाया। उसके बाद हमें ये मिला आपको। फिर जो हमने राइट हैंड साइड लिया उसको अप्लाई किया, वहां भी आपको सेम बन रहा पैटर्न। तो आपने कॉमन लिया, फिर यहाँ इसको लगाया फार्मूला आपने, उसके बाद फिर आपका ये आ गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट आपका इक्वल है, इसलिए ये वैल्यू आपकी हो जाती है प्रूफ। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो चाहे स्टूडेंट आपको एम फॉर्म में दें या पी फॉर्म में दें, इसमें भी वही लेके चलना है, एम एन स्क्वायर करना है, फिर इसको दिखा देना दोनों को इक्वल करके। तो आई होप कि जितने मैंने आपको आज कराए ये सारे कुछ आपको समझ में आए होंगे। तो आगे के लिए आप लोग और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मेरे दोस्तों के पास। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप उसके ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी अपडेट मिले आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 3 था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपको लेकर आ रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग मिलते हैं, तो के लिए बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।